नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड के नगर निकायों में बनेंगे 35 पार्क। अमृत योजना के तहत होगा निर्माण। आपको बता दें कि झारखंड के विभिन्न शहरों में प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए की लागत से पार्क बनाए जाएंगे। पलामू प्रमंडल के नगर निकायों में 6, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 10, दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल में और 4 संताल परगना प्रमंडल में बनाए जाएंगे। कोल्हान प्रमंडल में 11 पार्क बनाए जाएंगे। केंद्रीय सहायता प्राप्त अमृत योजना के तहत नगर विकास विभाग राज्य के विभिन्न शहरों में कुल 35 पार्क का निर्माण करेगा। पार्क का डीपीआर बनाने के लिए जुडको परामर्शी बहाल कर चुका है। अगली खबर, दुर्गा पूजा को लेकर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए विभाग ने शुरू कर दी है तैयारी। दुर्गा पूजा में निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर राज्य विद्युत प्रमंडल विशेष तैयारी शुरू कर चुकी है। ग्रामीण इलाकों में भी सही से बिजली मिल सके, इसके लिए खराब ट्रांसफार्मर को पूजा से पहले बदला जा रहा। TRW में 25 kVA के DTR को बदलने के लिए अतिरिक्त एजेंसी के माध्यम से मरम्मत कार्य चल रहा। अचानक लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर जलने या खराब होने की स्थिति में उसे तत्काल ज्यादा क्षमता में बदला जाएगा। निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाने और शिकायत सुनने को लेकर निर्देश जारी किए गए। इस दौरान बिजली कर्मियों की छुट्टियों से जुड़े आवेदन पर विशेष परिस्थिति में ही विचार किया जाएगा। मुख्यालय में अधिकारियों का डिवीजन के अनुसार 24 घंटे ड्यूटी रोस्टर तैयार किया गया है। अगली खबर, पाकिस्तानी नागरिक की बर्बरता। जमशेदपुर के युवक की कतर में कर दी बेरहमी से हत्या। अरब प्रायद्वीप के देश कतर में गोलमुरी के इमामुद्दीन की पाकिस्तानी नागरिक ने बेरहमी से हत्या कर दी। उनका शव फ्लैट के सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया। कतर की कास्को स्टील में कार्यरत रहे मोहम्मद इमामुद्दीन की हत्या उनके फ्लैट में पीजी के रूप में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक ने की थी। इसने पहले इमामुद्दीन को गला दबाकर मारा, फिर गला काट दिया। अगली खबर, झारखंड में एक और आदिवासी बच्ची से रेप। बंधक बनाकर 2 दिनों तक किया गया रेप। आपको बता दें कि झारखंड के गढ़वा के बरडीहा इलाके में एक गांव से एक दलित नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी दूसरे समुदाय का है। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने आरोपी इरशाद खान के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने बताया कि 6 सितंबर की शाम इरशाद और उसके एक साथी ने उसे बाइक से अगवा किया और जान मारने की धमकी देकर और बंदूक का भय दिखाकर उसने कई बार दुष्कर्म किया। विरोध पर मारपीट भी की गई। स्थानीय थाना प्रभारी ने बताया कि केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अगली खबर, झारखंड के सभी एकलव्य एवं आश्रम मॉडल आवासीय विद्यालय में मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। आरयू में आदिवासी छात्राओं के लिए बनेगा 80 बेड का छात्रावास। झारखंड की राजधानी स्थित रांची विश्वविद्यालय में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। यह हॉस्टल जो होगा 80 बेड का होगा, जिसका निर्माण रांची विश्वविद्यालय के परिसर में कराया जाएगा। साथ ही राज्य में संचालित सभी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में 500 सीट एवं आश्रम मॉडल आवासीय विद्यालय में 250 सीट के मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में अस्थायी अमीनों की बहाली की मांग हुई तेज। सीएम हेमंत सोरेन से मिलने की तैयारी में है एसोसिएशन। झारखंड प्रशिक्षित अमीन एसोसिएशन के सदस्यों ने रांची के मोराबादी में झारखंड में अस्थायी अमीनों की बहाली की मांग को लेकर बैठक की। बैठक की शुरुआत में भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे के नारे लगाए गए। बैठक में अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने कहा कि सरकार और राज्य को अमीनों की काफी जरूरत है। प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अगर सरकार जल्द अस्थायी बहाली करती है तो युवाओं का भविष्य भी सुरक्षित होगा। राज्य में अपराध का ग्राफ भी घटेगा। इससे भूमि विवाद को भी कम किया जा पाएगा। अगली खबर, झारखंड की राजधानी रांची के चान्हो इलाके में रहने वाले राजू उरांव ने सुबह अपनी प्रेमिका खुशबू की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। राजू घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार है। ग्रामीण एसपी और नौशाद आलम ने बताया कि राजू और खुशबू लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। दोनों पिछले 1 साल से साथ रहते थे। रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसी को लेकर सोमवार की सुबह राजू ने खुशबू की गोली मारकर हत्या कर दी। अगली खबर, झारखंड में 1932 के खतियान का विरोध करना पड़ेगा महंगा। 6 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि झारखंड कैबिनेट से पारित 1932 के खतियान का विरोध करना महंगा पड़ेगा। दुर्बा थाना की शिकायत पर एसडीओ कोर्ट ने 6 आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है, जिन्हें प्रतिवादी बनाया गया। इसमें प्रदीप तिवारी, कैलाश यादव, रंजन कुमार उर्फ छोटू, नवनीत कुमार बिट्टू मिश्रा और राम कुमार यादव शामिल हैं। शिकायत मिली थी कि ये लोग सरकार के निर्णय के खिलाफ लोगों को लामबंद कर रहे थे। इन लोगों की गतिविधि से शांति भंग होने और बवाल की संभावना थी। एसडीओ कोर्ट ने परिवारवादियों को सोमवार को खुद या अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट के समक्ष बताना होगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। निर्देश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अगली खबर, जदयू की मीडिया प्रभारी की डेंगू से हुई मौत। जदयू के प्रदेश मीडिया प्रभारी जफर कमाल का असामयिक निधन हो गया। पिछले कई दिनों से डेंगू से पीड़ित थे, उनका इलाज चल रहा था। रांची के अंजुमन इस्लामिया अस्पताल में उनका निधन हुआ। प्रदेश प्रभारी सब बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने उनके परिजनों से दूरभाष पर बात की और उन्हें ढाढ़स बनाया।
पूर्व मंत्री सुधा चौधरी, प्रदेश महासचिव श्रवण कुमार भी पहुंचे और सांत्वना दी। अगली खबर, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली राज्य मंत्रिपरिषद के द्वारा 1932 के सर्वे खतियान को पूरे राज्य में स्थानीयता का आधार बनाने संबंधित घोषणा पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लातेहार से विधायक वैद्यनाथ राम ने कहा कि एक ही डंडे से सबको नहीं हाँक सकते। राज्य के कई जिलों में 1932 के बाद जमीन का सर्वे हुआ है। लातेहार में 1965 और उसके बाद सर्वे हुआ है, उस आधार को भी सरकार को ध्यान में रखना होगा। हेमंत सोरेन के विधायक ने सवाल उठाया कि जिन लोगों के पास 1932 का खतियान नहीं है उनको क्या राज्य से बाहर कर देंगे। और लातेहार के 11,000 से अधिक गाँव में बाद में 1965 के आसपास सर्वे हुआ है। 80% स्थानों पर सर्वे को लेकर विवाद है। यह मामला न्यायालय में चल रहा और इस मामले को जोर शोर से झारखंड विधानसभा में भी उठाया है। अगली खबर, हेमंत सोरेन आज लेने जा रहे बड़ा फैसला, एक साथ सभी जिलों के डीसी को बुलाया है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक साथ राज्य के सभी जिला के उपायुक्तों के साथ सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित सभी विभागीय प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक में शामिल होने को कहा गया है। बैठक में मुख्यमंत्री कार्मिक विभाग की ओर से कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधित निर्देशों की प्रगति की समीक्षा की। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश भी दिया था। अगली खबर, बालू और कोयला तस्करी में वसूली करने वाले मामले में एसएसपी किशोर कौशल ने 2 थानेदारों को निलंबित कर दिया। इसमें चारों थानेदार विवेकानंद दुबे, मुंशी और सिल्ली थानेदार अजय कुमार सिंह शामिल हैं। दोनों को पुलिस लाइन में अविलंब योगदान देने का आदेश दिया गया है। विवेकानंद पर बालू तस्करी कराने के एवज में प्रति गाड़ी 10,000 रुपये लेने और सिल्ली थानेदार पर अवैध कोयला डिपो चलवाने का आरोप है। डीएसपी की जांच में दोनों थाना प्रभारियों पर लगे आरोप सच पाए गए हैं। रंजन कुमार को चानो थाना का नया प्रभारी बनाया गया। वहीं सिल्ली में किसी की पोस्टिंग अभी नहीं की गई है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट की फटकार के बाद नियुक्ति प्रक्रिया हुई शुरू। हाईकोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार रिम्स में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में 10 ऐसे अभ्यर्थी थे जो एमए पास थे, 20 अभ्यर्थी बीए पास है, जबकि ये सभी 4th ग्रेड के पद 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए है। अगली खबर, राज्य सरकार वित्त विभाग की आपत्ति को दरकिनार कर राज्य में इथेनॉल पॉलिसी लाने जा रही है। पिछले दिनों वित्त विभाग ने इस प्रोत्साहन नीति पर सहमति देते समय एक शर्त लगा दी थी कि नीति की अधिसूचना जारी होने के बाद जो यूनिट भारत सरकार से इथेनॉल प्लांट के लिए अप्रूवल लेगा उसी को इसका लाभ मिलेगा। उद्योग विभाग ने इस शर्त को अव्यवहारिक बताते हुए इसे दरकिनार कर सामान्यतः पॉलिसी में सभी के लिए जो प्रावधान लागू होता है उसी अनुरूप इस पॉलिसी को भी लागू करने की अनुशंसा सरकार से की है। इस अनुशंसा को स्वीकार कर लिया गया है। इस पर कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना भी जताई गई। अगली खबर, बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो की बेनामी संपत्ति की जांच के मामले में रांची के संयुक्त आयकर निदेशक अमित कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया। श्री कुमार ने शपथ पत्र के माध्यम से बताया कि विधायक की बेनामी संपत्ति की जांच की जा रही है। रांची के संयुक्त आयकर निदेशक अमित कुमार ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के आरोप के आलोक में प्रथम दृष्टया जांच एवं जरूरी कदम उठाए जा रहे। शपथ पत्र में यह भी बताया गया कि विभाग यह बताने की स्थिति में नहीं है कि हमने क्या जांच की है। अगली खबर, जेटेट सफल सहायक अध्यापक संघ जिला इकाई गढ़वा की बैठक हुई और बैठक का संचालन धर्मेंद्र कुमार पाल एवं अमित रंजन ने की। बैठक में जेटेट सफल सहायक अध्यापकों का समायोजन 9334,800 के वेतनमान पर सहायक शिक्षक के पद पर समायोजन करने की मांग की गई और सहायक आचार्य नियुक्ति रूल बुक 2022 को बहिष्कार किया गया, इसलिए कि जेटेट सफल सहायक अध्यापक अनवरत 20 वर्षों से प्रशिक्षित के साथ साथ टेट परीक्षा सफल होकर सेवा दे रहे। और संघ के लोगों का कहना है कि प्रदेश कमेटी के द्वारा आहूत 23 सितंबर 2022 को न्याय मार्च में गढ़वा जिले के 100% टेट सहायक अध्यापक शामिल होंगे। इस अवसर पर लातेहार जिला से प्रदेश कोर कमेटी सदस्य अरविंद कुमार और निर्मल यादव उपस्थित थे। जिला उपाध्यक्ष अमित रंजन ने कहा कि जिले के टेट सफल अध्यापक न्याय मार्च में शामिल हों ताकि हम सभी का समायोजन हो पाए। अमित रंजन ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के तर्ज पर आप मुझे उपस्थिति दो, हम तुम्हें समायोजन देंगे। अमित रंजन ने कहा कि ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक वो संगठन का काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगली खबर, लातेहार में सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की हुई बैठक, मानदेय भुगतान करने की गई मांग। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अतुल कुमार ने की। बैठक में गत दिनों आहूत प्रदेश स्तरीय बैठक में किए गए निर्णयों से अन्य सदस्यों को अवगत कराया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर 20 सितंबर तक सहायक अध्यापकों के लंबित मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है तो 21 सितंबर को झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय का घेराव किया जाएगा। बैठक में टेट उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों को सीधे वेतनमान एवं प्रशिक्षित को आकलन के बाद वेतनमान देने की मांग की गई। बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए 3 प्रखंडों में कमेटी का चुनाव कराने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। अगली खबर, राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि तभी होगी जब वो आकलन परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे।
इस संबंध में झारखंड अधिविद्य परिषद रांची ने विज्ञप्ति जारी की है। जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार ने पूर्व में एक अधिसूचना जारी की थी। इसके मुताबिक वैसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक पारा शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, उनके मानदेय में वृद्धि करने को आकलन परीक्षा आयोजित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए झारखंड अधिविद्य परिषद को अधिकृत किया गया है। परिषद इस परीक्षा के आयोजन के लिए तैयार है। परिषद की ओर से जारी सूचना के मुताबिक परीक्षा आवेदन प्रपत्र 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन भरा जाएगा और इसके लिए परिषद की वेबसाइट https://jack.jharkhandgovernment.in की मदद लेनी होगी। इस क्रम में SC, ST एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को 500 रुपये लगेंगे। अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये तय किए गए और परीक्षा शुल्क की राशि ऑनलाइन निर्गत चलाने के माध्यम से किसी भी इंडियन बैंक की शाखा में 10 अक्टूबर 2022 तक जमा किए जा